रजिया सुल्तान। इतिहास में रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान एक कुशल प्रशासक थी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य में काम किया। रजिया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर में हुआ था। रजिया को इतिहास में रजिया अल दीन और शाही नाम जलालत उद दीन रजिया से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रजिया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रजिया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपनी बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर 4 साल तक ही राज किया, लेकिन वह इतिहास रच गई। वह देश की पहली महिला शासक थी। कहा जा सकता है कि वह इत्तेफाक से दिल्ली की गद्दी पर बैठी, लेकिन रजिया सुल्तान में कई खूबियाँ थीं जो उन्हें इसके काबिल साबित करता था। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटों को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके अल्पायु में मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपनी उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 में उनके पिता की मौत के बाद रजिया मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रजिया के भाई रखुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन रकुनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिस पर रजिया ने आम जनमानस के सहयोग से राज पर धावा बोल कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रजिया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई और 10 नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान पहले मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली के शासक बने। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के दर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल प्रजा
के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास काम करवाए। रजिया सुल्तान को इसलिए भी याद किया जाता है कि उन्होंने पर्दा प्रथा का न केवल विरोध किया बल्कि खुद भी त्याग दिए। रजिया सुल्तान सैनिकों की तरह ही कोट व पगड़ी पहनकर अपने दरबार में रहती थी। यही वजह थी कि मुसलमान सरदार रजिया से खार खाते थे। कहा जाता है कि लाम वंश के सल्तनत में रजिया सुल्तान भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी पहली महिला शासक थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया था। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगे। रजिया सुल्तान का उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी के इतिहास में दर्ज है। रजिया सुल्तान को अपने सह कलाकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों को प्यार जल्दी ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वही बठिंडा के गवर्नर इख्तियार अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मइजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि रजिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए याकूत को याद करते हुए खुद को तलवार मार दी थी और जान दे दी थी। धन्यवाद।